नहीं, इनकी आत्मा जल रही है। क्या बयान करेंगे? ये क्या करेंगे बयान? मैं साथ में हूँ, मैं बयान करूंगा जो करना है, क्योंकि इनकी आत्मा जल रही है। एक सरपतहा थाने से जौनपुर भेजे हैं, तो जौनपुर मुलाकातें नहीं हुई। हम तो उसको छुड़ाने के लिए कागज तैयार करवा रहे थे। हमारा विकलांग है सर, और ये वही सही सलामत था, उसको भी मार डाले सर। हम बताइए, हमें कोई रास्ता मिलेगा कि नहीं? 3 बजे रात के पुलिस द्वारा ले आके हमारे बेटे के तुरंत ही उठा लिए। अभी उससे बात भी नहीं पूछे कि तुम गए थे कि नहीं गए थे, तुरंत डायरेक्ट थाने में ले गए। उसके बाद सुबह 10 बजे हमें फोन करके बुलाए। अजीत को जो है कि पुलिस उठा के ले गई, तब ये हड़बड़ा के उठते हैं। तब तक पैसा ले आओ, इतना 1 लाख रुपए की बात कर रहे थे कि 1 लाख रुपया ले आइए। उतना कहाँ दे पाएंगे आप? सर मैं कहाँ से दे पाऊंगा, हमारे पास उतने हंसते नहीं है। दोस्तों, मैं जिस लड़के घर पे हूँ, जिसका मामला आप जान ही रहे हैं, सुल्तानपुर जिले का ऐसा मामला जहाँ पे एक बच्चे की मौत हो जाती है जौनपुर जिला में, और आज उस घर पे हम लोग हैं। बगल में दिखाओ, यहाँ रखा हुआ है, और पूरे परिवार के लोग आज उस गम में, आंखों से आंसू निकल रहा है। ये उनके पिताजी हैं, जिनको आप लगातार देख रहे हैं कि हम लोग मीडिया के माध्यम से इनके पिताजी को दिखा रहे हैं। जब इनका हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से ये बेचारे उस जेल से बाहर और अपने पुत्र के बारे में रो रो करके बता रहे हैं कि हमारे पुत्र के साथ क्या हुआ है। आप क्या नाम है? बनवारी। बनवारी, हाँ सर। आपके वो कौन थे जो जिनकी मौत हुई है? हमारा बेटा। अच्छा, अजीत कुमार। अजीत कुमार, हाँ सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? दिहाड़ी धक्का करते हैं सर, अपना बच्चों का पेट पालते हैं। यही एक लड़का हमारा विकलांग है सर, और ये वही सही सलामत था, उसको भी मार डाले सर। हम बताइए, हमें कोई रास्ता मिलेगा कि नहीं? वो भी पुरानी रंजिश को लेकर के। आप जब ये सूचना मिलती है कि आपके बेटे को उठा ले गई पुलिस, उस समय कहाँ थे आप? सर उधर मड़हे में मैं सो रहा था, बेटा हमारा यहाँ सो रहा था। 3 बजे रात के पुलिस द्वारा ले आके हमारे बेटे के तुरंत ही उठा लिए। अभी उससे बात भी नहीं पूछे कि तुम गए थे कि नहीं गए थे, तुरंत डायरेक्ट थाने में ले गए। उसके बाद सुबह 10 बजे हमें फोन करके बुलाए, आ जाओ तुम्हारा बेटा थाने पे है। कितने तारीख को ले गए थे? 16 तारीख को। तो उसके बाद मैंने गया वहाँ, बोले बैठो, चलो बाहर बैठो। हम लोग, हमारा ये साले है, एक ही साथ गए थे। सारा दिन हम लोग बैठे रह गए 7 बजे रात तक। जब लेकिन आप बैठे रहे, हाँ, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि भैया क्यों उठाए हैं बच्चे का आपके? मैं वही तो, हम बोलने का मौका ही नहीं दिए। बोले चलो अभी बाहर बैठो, अभी बताते हैं। तो आप पूरे दिन बैठे रहे? हाँ सर, 7 बजे रात तक बैठे थे। फिर क्या उसके बाद हुआ? उसके बाद हम लोग घर चले आए। तो आपका बच्चा वहीं पर, मतलब थाने पे रहा? हाँ सर। क्या आप जब जाते जब आप जाते हैं, हाँ, वहाँ पूरा दिन बैठे रहते हैं? हाँ सर। क्या उस दौरान पूरे दिन भर में आपने देखा अपने बच्चे को? नहीं देखा? नहीं देखता था। हाँ सर, देखता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ। तो उस समय क्या बेटे कहीं चोट नहीं लगा था शरीर में कुछ? नहीं सर, हम चेक तो मैं किए नहीं थे, चोट लगा था कि नहीं लगा था। मतलब बाहर से ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं क्यों झूठ बोलूं। हाँ, तो आप नहीं है, अंदर गुप्ती कितना मारे हों या कैसे क्या किए हों, उसको उन्हीं ने बता सकता। हम दोनों साथ में थे। अगर हमारा बेटा जिंदा होता तो आज हम इनके सर होता। जब आप लौट आते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं अगले सुबह? हाँ हाँ सर। तब क्या होता था? फिर वही बात, फिर चलो बाहर बैठो, अभी बताते हैं। न कोई सलाह न फिर आप दिन बैठे रहे? हाँ सर। बैठे रहते हैं। इसके बाद जो है पैसे की मांग करते हैं। अच्छा, पैसे की मांग करते हैं। बच्चा बोलता है कि जो है कि मामा जी हमें छुड़ा लीजिए, नहीं तो हम जो है बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हमको मार डालेंगे। अच्छा, आपसे बच्चा बोल रहा है? जी जी। अच्छा, वो
ऐसे कह रहा था, लेकिन अब वहां जाते थे तो बड़ी मुंह के सामने जो है छोटा मुंह क्या कर पाएगा, वहाँ प्रशासन के सामने हम उससे क्या लड़ाई लड़ पाएंगे। तो अब थाने में जाते थे, उससे थोड़ा मिलते थे, इसके बाद खुद डांट के हटा देते थे कि जाओ बाहर बैठो, हम देखते हैं जो होगा फिर हम बताएंगे। तो पैसा क्यों मांग रहे थे? पैसा जो है कि आप दीजिए, हम इसको जो है कि यहाँ से सुलहनामा करो छोड़ दूँ तुम्हारे बच्चे को। लेकिन अब हमारे जीजा जी की शक्ल आप देख रहे हैं, लेकिन अब पैसा, ये निर्दोष आदमी पैसा पावे कहाँ से? जबकि जब यहाँ घटना 16 तारीख को 3 बजे रात को हुई थी, तो क्या पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि जो है कि उसको या कहीं बगल में पकड़ा गया हो या उस दूसरे पक्ष के घर पे पकड़ा गया हो, है तो उसको पकड़ के ले गए हो तो उसको मान्य होता कि जो है कि मैं ठीक है, इसको मैं इसके घर पकड़ा हूँ या तो रास्ते में पकड़ा हूँ। लेकिन उसको यही जगह है, यहाँ हमारी बहन सोई थी, यहाँ भांजा सोया था, हमारे जीजा जो है उस मड़हे में जो है वो भैंस है, वहाँ भैंस पास सोते थे। तो पुलिस को अचानक वो फोन करके आई है प्रशासन द्वारा, यहाँ आने के बाद जो है यहीं से लड़के को जो है धक्का मार के उठाए हैं। हाँ, धक्का मार, वो सो रहा था निर्गुण, एकदम सब निर्गुण सो रहा था। इसके बाद धक्का मार के उठाए हैं। उठाने के बाद जो है उसको तुरंत जो है 5-6 मतलब प्रशासन थे, उठा के ले गए। इसके बाद जो है 5-10 मिनट बाद श्रीमान जी 5-10 मिनट बाद जो है 5-6 प्रशासन फिर आते हैं। आने के बाद डायरेक्ट घर में घुस जाते हैं। यहाँ घर में घुस जाते हैं, लगते हैं जो झोला झक्कर सब से करने की मानो की। तो इसके बाद हमारी बहन दौड़ते हुए जाती है वहाँ, हमारी बहन दौड़ते हुए जाती है कि जो है कि ऐसा है कि आप सो रहे हैं, अजीत को जो है कि पुलिस उठा के ले गई। तब ये हड़बड़ा के उठते हैं, तब तक इनको जानकारी नहीं थी। इसके बाद वो भागते हुए आते हैं, तो यहाँ प्रशासन जो है सब जो है चेक कर रहा था, झोला झक्कर हर चीज जो है। इसके बाद प्रशासन जाती है तो सुबह फोन आता है कि तुम्हारे बच्चे को जो, तब हमारे पास फोन किए। इसके बाद जो है कि हम आए, सुबह है एकदम मॉर्निंग समय में आए। इसके बाद जो है कि हम कहे बहुत किए होंगे तो पुलिस चौकी तक ले गए होंगे। इसके बाद फिर पुलिस चौकी के बाद थाना ले जाएंगे, लेकिन वो लोग डायरेक्ट थाने ले गए। थाने के बाद जो है फोन आया कि बच्चा तुम्हारा थाने पे है। तो थाने पे जो है कि हम लोग गए, 4 बहनों दोनों एक साथ में गए वहाँ। यही सब प्रक्रिया जो है फैलती रही, जो है कि कहे कि जो है कि अब हमेशा पैसे की मांग, वही कि पैसा ले आओ, इतना 1 लाख रुपए की बात कर रहे थे कि 1 लाख रुपया ले आइए। उतना कहाँ दे पाएंगे आप? सर मैं कहाँ से दे पाऊंगा, हमारे पास उतने हंसते नहीं है। मैं 1 लाख रुपया कहाँ से ले आके देता? कि उनके पिताजी हैं, आज अगर उनके पास से पैसा होता तो क्या पता बच्चा बच जाता। जी क्यों नहीं सर, अपनी इलाज स्वयं नहीं करा पा रहे हैं बच्चे को, तो कहाँ से उनको पैसा जो है कि वो दें। आप मतलब जब बच्चा थाने में गया और फिर जब जेल में ले जाते हैं, हाँ सर, तब से बीच में मुलाकात हुई थी? नहीं, जब वहाँ ले गए सर, जब रुकिए 1 मिनट श्रीमान जी, इनकी आत्मा जल रही है, क्या बयान करेंगे? ये क्या करेंगे बयान? मैं साथ में हूँ, मैं बयान करूंगा जो करना है, क्योंकि इनकी आत्मा जल रही है। एक बयान क्या करेंगे? मैं क्योंकि इनके साथ था, हमेशा साथ हूँ, 24 घंटे साथ हूँ। केवल जो है कि वही रात समय में 9-10 बजे जो है कि मैं अपने घर जाता था, ये यहाँ रहते थे, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ घर का, इसीलिए सब। तो कब सूचना मिली कि मतलब सुनिए, इसके बाद जो है, अब आप अगर पूरी व्याख्या पूछ रहे हैं, हम आपको पूरी व्याख्या बता रहे हैं। इसके बाद जो है प्रशासन जो है वहाँ उसको रखी रही जेल में रखने के बावजूद है, जबकि उनको 24 घंटे के अंदर में चालान कर लेना चाहिए। थाने में, थाना वही जेल है तो है, वो भी जेल है थाना, तो 24 घंटे के अंदर में उनको चालान कर देना चाहिए। अपने सर का बोझा हटा लो, अगर वो मालक मुलजिम है तो उसको लिख पढ़ के जो करना है आपको कर दीजिए। लेकिन चौकी इंचार्ज आए, वो भी यही बात कहे कि जो है कि पैसा इतना लाओ तो मैं समझौता कर दूं। लेकिन 19 तारीख को जो है रात लमसम 9-10 बजे सुबह के समय में, अब
पुलिस चौकी इंचार्ज चौकी, जब हम वहाँ गए तो पता लगा कि जो है तुम्हारा लड़का यहाँ नहीं है, ले गए हैं साहब, मालूम नहीं कहाँ ले गए। तब तो हम हड़बड़ा गए कि कहाँ ले गए हैं उसको। इसके बाद जो है कि अब उसको ले आए, जो है यहाँ बुमकहा एक नहर है, पुलिया है, वहाँ पुलिया पे जो है उसको जबरदस्ती जेब में पैसा जो है रख करके और जो है नकली गोल्डन का जेवरात रख करके उसको मार करके जो है कि वीडियो बनाए वहाँ। वीडियो बनाने के बाद 3:30-4 बजे चालान कर दिए जौनपुर के लिए धारा लगा के। ये तो प्रशासन की प्रक्रिया है। अगर वो सच्चा दोषी था तो सही साबुत देना चाहिए, लेकिन आज मौके पर हमको जो वो मान लो कि गहना या मान लो पैसा तो मान लो आम बात है, लेकिन गहना जो है वो ले आकर दिखावे हमको कि हाँ यही गहना ये चोरी किया है या मैं यहाँ पकड़ा हूँ उसको, तो तब वो वीडियो बना करके उसको चालान किए वहाँ 19 तारीख की डेट में। आपसे मांग है प्रशासन को। चालान के बाद फिर मौत होती जेल में। चालान करने के बाद जो है वहाँ वो लड़के को ले गए, थाने में था। इसके बाद कहे कि फिर फोन आया, हम लोग जो है उसको जमानत के लिए कागज तैयार करवा रहे थे। तो इसके बाद मेडिकल के लिए आप कह रहे हैं, तैयार करने के बावजूद आ रहे थे रास्ते में खेतासराय पहुंचे थे, तभी फोन आया कि तुम्हारे लड़के की तबीयत खराब है, आओ उसको देख लो। अब वहाँ गए, फिर हम लोग वापस गए वहाँ। इसके बाद जो है वहाँ पहुंचे तो ये हुआ कि जो है कि वो लड़का मर गया, लड़का मेरा मर गया। श्रीमान जी हम लोग ये निवेदन किए कि कम से कम बच्चे को दिखा दो, लेकिन वो लोग जो है दिखाए भी नहीं। वो ठंडे घर या कहाँ मान लो उस रूम में रख दिए वो लोग। मतलब आपसे मुलाकात नहीं हुई बच्चे की? नहीं हुई, नहीं हुई सर, मुलाकात नहीं हुई। प्रशासन की रवैया है। देखिए उनके पिताजी हैं, आज बेचारे समझिए कि इस कंडीशन में हैं कि असहाय हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है जी, क्योंकि इनके एक ही लड़का जो मेन था कमाने वाला, कहा जाता है कि चलो एक सहारा कम से कम बुढ़ापे का होता है, लेकिन वो लड़का बेटवा पतो जो दोनों पैर विकलांग है, वो लोग जो भी इनके पास आज मतलब बहू हैं और लड़के हैं वो लोग विकलांग हैं। वो एक लड़का था इनके साथ है, समझिए कि अगर ये मजदूरी करते हैं तो भी मजदूरी कर रहा था। जी 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 वो भी मजदूरी करता था, क्योंकि परिवार पालना नहीं था कि जो है कहीं कुछ करे। घर आपका यही है जी? कितने में ही आप लोग रहे थे? हाँ सर, वही एक मढ़ा है, जो कि उसमें एक भैंस भी रहती है, उसमें हम भी रहते हैं, बच्चे इधर रहते हैं। मतलब आप वहाँ पे रह रहे थे? हाँ सर। और आपके दोनों लड़के और बहू यहाँ? हाँ सर। लड़का बड़ा नहीं है, बड़ा लड़का नहीं है, वो भी आ रहा है। हमारी बहन थी और जो भांजा मालक की इशार किया वो था। आप जब जेल में मतलब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जेल वाले क्या बोलते हैं आपसे? क्या जेल वाले कहाँ, वहाँ जौनपुर थोड़ी ना मुलाकात हुई थी मुझसे। जब मुलाकात क्योंकि जेल से बाहर आप जब आते हैं तो कुछ बोलते हैं कि मतलब हमारे बच्चे को मारा गया, ऐसा कुछ? ऐसा बातें नहीं हो पाया, ऐसा बातें नहीं हो पाया। जब यहाँ से ट्रांसफर किए उसको ले जाके सरपतहा थाने से जौनपुर भेजे हैं, तो जौनपुर मुलाकातें नहीं हुई। हम तो उसको छुड़ाने के लिए कागज तैयार करवा रहे थे। इसके बाद जो है कि तैयार करवाने के बाद चलो कल चलते हैं, उसको जो है कि भाई जमानत लिया जाएगा। लेकिन उसी बीच रास्ते में आ रहे थे, खेतासराय पहुंचे ही थे तो वहां से फोन आया। कहाँ से? वो जौनपुर से फोन आया कि तुम्हारा लड़का जो है कि यहाँ परेशान है, सदर में जो है उसको भर्ती किया गया, आके देख लो। ओहो, मतलब ये बताया गया जी। इसके बाद जो है हम जब वहां पहुंचते हैं तो लड़का जो है कि उसका डेथ हो गया। जब आप वहां पहुंचते हैं जी तो मतलब बच्चा के डेथ हो गया। उसके पहले जब आप मुलाकात होती है तो मुलाकातें नहीं हो पाई, मतलब दुनिया में नहीं रहता है जी। आपके वो शरीर देखते हैं, शरीर भी नहीं देखने पाए। शरीर देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए उनसे कहा, निवेदन किया बार बार निवेदन किया, लेकिन जो है वो लोग चेहरा भी नहीं दिखाए। तब हम लोग कष्टित होके, निराश होके फिर जो है घर चले आए। तो क्या मांग है आप, क्योंकि ये पिता को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये बेचारे इस अवस्था में, क्योंकि अब एक अवस्था होता है कमाने का, मजदूरी करने का। अब इस अवस्था में अगर कोई मजदूरी भी देगा या कोई काम भी देगा
तो सोचेगा कि इनसे कितना काम ले लें, कितना काम कर पाएंगे आप। लास्ट में क्या कहेंगे आप, क्या मांग है आप? क्योंकि कहेंगे अगर कुछ सहयोग मिल जाएगा, भाई परिवार गरीब है, कुछ काम हो जाएगा, क्या मांग है? श्रीमान जी, सहयोग ये है, हमें मतलब कहना चाहते हैं आप लोगों से कि कम से कम प्रशासन अगर हमारे पक्ष में गलत की है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद हमारा आर्थिक आप देख ही रहे हैं इनका, अब इनको जो है सरकार द्वारा जो भी होता है उनको जो है कि तो बाबू जी, बात पूछे खेत बाड़ी कुछ थोड़ा बहुत है सर, कुछ चार बच्चे ना वो भी गिरवी रख दी है जो छुड़ाने है में। चक्कर में। अच्छा, मतलब बच्चे छुड़ा चक्कर में गिरे हाँ, दिया। हाँ सर जी, हीरो रख के मैं कहा अपने बेटे को छुड़ा लाओ। हाँ, क्या कहें भैया, थोड़ा आप मेरे बगल रहिए, आइए यहाँ आइए। क्या कहें, अब ज्यादा बोलना भी सही नहीं, क्योंकि मीडिया भैया एक नियम होता है। लेकिन सबसे कष्ट वाली बात यह है कि जिस पुत्र को छुड़ाने के लिए ये गरीब पिता अपना जो खेती बाड़ी जो कुछ रहा होगा, 1 बिस्सा 1 बीघा, उसको इन्होंने गिरवी रख दिया। गिरवी रखने के बाद जो पैसा पाया होगा, कहीं यूज किया होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जिस बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने खेत गिरवी रखा, आज खेत भी गिरवी है, बच्चा भी नहीं बचा। अब इस दुख की घड़ी में मतलब कैसे हम लोग रिपोर्टिंग करें, क्योंकि ये पिता तो अंदर से रो रहा होगा, क्योंकि जिसका जवान बेटा जाता है। उम्र क्या बाबू की रही? 22 साल। 22 साल? हाँ सर। शादी नहीं, 22 साल का उम्र क्या होता है? अभी तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इनके लिए वो छोटा बच्चा ही था, क्योंकि ये अगर कभी वो बच्चा कहता भी रहा होगा कि हमें मजदूरी करना है, तो ये कहते रहे होंगे कि नहीं नहीं बेटा, तुम अभी जाओ कुछ काम करो, अभी हम जो है कमाने खिलाने लायक हैं। लेकिन आज जब बुढ़ापे में आपके सहारा बनने का समय था तो बच्चा नहीं रहा। नहीं, नहीं सर, यही हमें बहुत अफसोस है। और क्या आपसे मैं कहूँ। और एक बच्चा है, लड़का, वो भी विकलांग है। विकलांग है सर, तो भी वो बहू भी विकलांग है। तो आप और आपकी पत्नी ही सेवा करते होंगे उनकी? हाँ हाँ सर जी, हमारी पत्नी वहाँ है सामने।